क्या तारीफ़ करूँ मैं उस हस्ती की जिनके लिए खुद रसूलुल्लाह ने फरमाया मन कुन्तु मौला फ़ज़ा अलीयुन मौला, जिसका मैं मौला उसका अली भी मौला। जिनके लिए हज़रत उमर ने फरमाया ला हौला अली ला हलाक की उमर, अगर अली ना होते तो उमर हलाक हो चुके होते। मैं बात कर रहा हूँ इस्लाम के चौथे खलीफा बहादुरों के बहादुर शेर खुदा हज़रत अली रज़ी अल्लाह ताला अन्हु की। आज की इस शानदार वीडियो में हम लोग हज़रत अली की दास्तान को जानेंगे, तो बने रहिए वीडियो के एंड तक। दोस्तों, मौला अली की पैदाइश इस दुनिया की सबसे मुक़द्दस जगह यानी कि खाने काबा में हुई थी। मौला अली बाकी बच्चों की तरह ना ही रो रहे थे और ना ही अपनी आंखें खोल रहे थे, लेकिन जब अल्लाह के रसूल ने आपको अपनी गोद में लिया तो आपने अपनी आंखें खोली और आपने सबसे पहले रसूलुल्लाह का चेहरा देखा। दोस्तों, हज़रत अली की वालिदा का नाम फातिमा बिनते अशद था और हज़रत अली के वालिद अबू तालिब थे। दोस्तों, हज़रत अली रिश्ते में रसूलुल्लाह के चचेरे भाई लगते थे और फिर बाद में मौला अली का निकाह रसूलुल्लाह की बेटी हज़रत फातिमा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा से हो गया और इसके बाद आप चचेरे भाई होने के साथ साथ रसूलुल्लाह के दामाद भी बन गए। दोस्तों, खैबर हो या बद्र हो या उहद हो, दोस्तों इन सारी जंगों में हज़रत अली ने एक अहम किरदार अदा किया है। इस बात में कोई दोहराया नहीं है कि अब तक के इस्लाम के इतिहास में सबसे बहादुर और ताकतवर योद्धा कोई गुजरा है तो वो हज़रत अली है। हज़रत अली की बहादुरी की वजह से उन्हें रसूलुल्लाह ने अशदुल्लाह यानी कि अल्लाह के शेर के खिताब से नवाजा था। हज़रत अली इस्लाम के चौथे खलीफा भी है। हज़रत उस्मान के बाद हज़रत अली को मुसलमानों ने अपना खलीफा चुना। हज़रत अली कितने बहादुर थे इस बात का अंदाज़ा आप इसी बात से लगा सकते हैं कि बद्र के जंग में मुसलमानों ने 70 काफिरों को जहन्नुम वासिल किया था, जिसमें से अकेले हज़रत अली ने 35 को कत्ल किया और 35 को बाकियों ने मिलकर कत्ल किया था। जब मुसलमान मदीने में थे तो इस बात का डर था कि कहीं दुश्मन हमला न कर दे, तो हज़रत सलमान फारसी रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने सुझाव दिया कि हमें मदीने के चारों तरफ बड़े बड़े खंदक यानी कि गड्ढे खोद देने चाहिए। तो सब मुसलमान गड्ढे खोदने लगे। जब दुश्मनों का लश्कर गड्ढों के पार खड़ा हुआ था तो वो मुसलमानों पर हमला करने की कोशिश कर रहे थे, लेकिन वो नाकामयाब रहे। लेकिन उनका सरदार अमर कहने लगा कि ये तो मेरी बेइज्जती है, लेकिन वो जैसे तैसे खंदक पार करके मुसलमानों की तरफ आ गया और कहने लगा कि कहाँ है वो जो खुद को मुसलमान कहते हैं, अगर हिम्मत है तो अम्र का सामना करो। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि कौन है तुम में से जो इस मुशरिक को शांत करेगा। कोई नहीं खड़ा हुआ। फिर मौला अली खड़े हुए। हज़रत अली को देखकर अम्र कहने लगा कि मैं तुम्हें मारना नहीं चाहता, क्योंकि उस वक्त हज़रत अली की उम्र बहुत कम थी। अम्र का मुकाबला कोई नहीं करना चाहता था क्योंकि वह एक जाना माना पहलवान था और ना जाने वो कितने लोगों से अकेला लड़ता था। उसने हज़रत अली पे वार किया और हज़रत अली की ढाल टूट गई और हज़रत अली का कंधा घायल हो गया। अब हैदर कर्रार बना यानी कि पलट पलट कर हमला करने वाला शेर। जब हज़रत अली ने हमला किया तो अम्र की ढाल को तोड़ा, अम्र के कंधे को चीरा और उसके जिस्म को 2 हिस्सों में जुदा कर दिया और इस तरह मुसलमानों ने खंदक की जंग को भी फतह कर लिया। दोस्तों, खैबर एक अहम इलाका था जहां मुसलमानों पर जुल्म हो रहे थे, इसलिए रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने हज़रत अली को खैबर को फतह करने के लिए भेजा। पहले तो मुसलमानों ने कई बार खैबर पे हमले किए, लेकिन वो नाकामयाब रहे। तब रसूलुल्लाह ने फरमाया कि कल मैं उसको अलम दूंगा जो खैबर को फतह करेगा। लोग सोच रहे थे कि वो कौन खुश नसीब है जिसे रसूलुल्लाह कल अलम देंगे। रसूलुल्लाह ने फरमाया कि अली कहाँ है, तो सहाबाओं ने कहा कि अली को बुखार है और वह आराम कर रहे हैं। जब रसूलुल्लाह ने अली को बुलाया तो हज़रत अली को बुखार लगा हुआ था और इसी हालत में हज़रत अली खैबर को फतह करने के लिए चल दिए। खैबर के यहूदियों को लगा कि वो आराम से मुसलमानों को शिकस्त दे देंगे, क्योंकि उनका सरदार मरहब नाम का पहलवान था जो सैकड़ों लोगों से तन्हा लड़ता था और इस जंग में दुश्मनों की तादाद 14,000 थी और हज़रत अली के पास सिर्फ 1600 सिपाही थे। लेकिन मरहब को ये नहीं पता था कि उसके सामने अल्लाह के शेर यानी कि हज़रत अली खड़े हैं। हज़रत अली और मरहब के बीच एक लड़ाई हुई जिसमें हज़रत अली ने एक वार से मरहब के 2 टुकड़ों में काट दिया और उस किले के दरवाजे को हज़रत अली ने सिर्फ अपनी 2 उंगलियों से उखाड़ फेंका। जंग के बाद सारे मुसलमान उस दरवाजे को हिला नहीं पा रहे थे, जिसे हज़रत अली ने सिर्फ अपनी 2 उंगलियों से उखाड़ फेंका था। तो आप इसी बात से हज़रत अली की ताकत और उनकी बहादुरी का अंदाज़ा लगा सकते हैं। दोस्तों, ये दौर था हज़रत उस्मान की खिलाफत का। हज़रत उस्मान के घर पर जब हमला हुआ तो हज़रत अली, इमाम हसन और इमाम हुसैन हज़रत उस्मान के घर के बाहर पहरा दे रहे थे, लेकिन हज़रत उस्मान को दुश्मनों ने किसी तरह
طرح شہید کر دیا، جس کے بعد مسلمانوں نے اپنا خلیفہ حضرت علی کو چنا۔ حضرت عائشہ چاہتی تھی کہ پہلے حضرت عثمان کے قاتلوں سے بدلہ لیا جائے، لیکن حضرت علی کا کہنا تھا کہ ابھی مدینے کے حالات صحیح نہیں ہے، اور حضرت علی اور حضرت عائشہ کے بیچ صلح ہو گئی۔ لیکن دونوں لوگوں کے لشکر میں کچھ ایسے لوگ بھی موجود تھے جو چاہتے تھے کہ مسلمانوں کے درمیان جنگ ہو، اور انہوں نے رات میں ایک دوسرے کے لشکر پر حملہ کر دیا، اور نہ چاہتے ہوئے بھی جنگ ہوئی، اور اس جنگ کا نام جنگ زمال تھا۔ جنگ کے بعد حضرت معاویہ جو چاہتے تھے کہ حضرت عثمان کے قاتلوں سے بدلہ لیا جائے، حضرت معاویہ جو کہ شام کے گورنر تھے، یہ ان کی ضد تھی کہ پہلے حضرت عثمان کے قاتلوں سے بدلہ لیا جائے۔ حضرت معاویہ کی ضد جائز تو تھی، لیکن ابھی مدینے کے حالات ٹھیک نہیں تھے۔ نہ چاہتے ہوئے بھی حضرت معاویہ اور مولا علی کے بیچ جنگ ہوئی، اور اس جنگ کا نام جنگ صفین تھا۔ دونوں طرف سے ہزاروں مسلمان شہید ہوئے۔ حضرت علی اس جنگ کو فتح کرنے ہی والے تھے کہ حضرت معاویہ کے لشکر نے قرآن کو اپنے نیزوں میں باندھ کر بلند کر دیا، اور کہنے لگے کہ ہمیں قرآن کا فیصلہ منظور ہے، یعنی کہ ہم صلح کرنے کے لیے تیار ہیں۔ صلح کے لیے دونوں طرف سے ایک ایک انسان کو مقرر کیا گیا جو قرآن سے فیصلہ کر دے۔ 6 مہینے کا وقت لیا گیا، لیکن کوئی بھی فیصلہ نہیں نکلا۔ حاکمین کے فیصلے سے پہلے کچھ ایسے بھی لوگ تھے جو چاہتے تھے کہ فیصلہ جنگ سے ہونا کہ صلح سے۔ ان لوگوں کو حضرت علی نے بہت سمجھانے کی کوشش کی، لیکن ناکامیاب رہے، اور مجبوراً ان سے جنگ کرنی پڑی۔ اس جنگ میں 9 خارق بچ نکلے، اور حضرت علی، حضرت معاویہ اور حضرت عمرو بن العاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو شہید کرنے کی سازشیں رچنے لگے۔ حضرت معاویہ اور حضرت عمرو بن العاص ان کے حملے سے تو بچ گئے، لیکن جب حضرت علی فجر کی نماز پڑھانے کے لیے کوفہ کی مسجد میں آئے تو عبد الرحمن بن مسلم نام کے ایک فارق نے حضرت علی کی پیشانی پر تلوار ماری اور حضرت علی کو زخمی کر دیا۔ یہ تلوار کئی دنوں سے زہر میں ڈوبی ہوئی تھی، اور کچھ دیر بعد حضرت علی کو گھائل حالت میں شہادت نصیب ہوئی۔ حضرت علی نے لگ بھگ 5.5 سال خلافت کی، اور سب سے مشکل خلافت کا دور حضرت علی کا ہی تھا۔ سب سے زیادہ بغاوتیں حضرت علی کے خلافت کے دور میں ہی آئی، اور اس طرح اسلام نے ایک اپنا بہادر خلیفہ، اس دنیا نے ایک بہادر جنگجو، اور مسلمانوں نے ایک نایاب ہیرا کھو دیا۔ اور اسی کے ساتھ ہمارا یہ تاریخ اسلام کا دوسرا ایپیسوڈ ختم ہوا۔ جلد ملاقات ہوگی ایک نئے ایپیسوڈ میں، جب تک کے لیے اللہ حافظ۔